तो मैं आपके जो जितने भी वीडियो देखता हूँ, आप उपाय बताते हैं जी आप उपाय बताते हैं, तो आप कहते हैं जी कि माता रानी की कृपा से आपको इसका लाभ हो। जी। लेकिन मैंने आजकल के जो नए जोशी हैं वो बैठे हैं कोट पैंट पहन के, तो कहते हैं जी ऐसा उपाय करो, राहु आपको कांपता हुआ नजर आएगा, राहु भागता हुआ नजर आएगा। जी लैंग्वेज मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती, तो श्रद्धा बहुत कम हो गई है ना जी। देखिए, श्रद्धा कम करने के जिम्मेवार कौन लोग हैं? जी नौसिखिए, जी जिन्होंने ज्योतिष का अच्छे से ज्ञान नहीं लिया, सुनी सुनाई बातों को उन्होंने सुन लिया, जो उनको पढ़ाने वाले सिखा गए या उनको सिखा के भेज दिया। राहु, ये संभव नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें कि वो आपसे कांपता हुआ नजर आए। जी राहु से दुनिया कांपती है, जी जी जी। राहु किसी से कांपता नहीं है। तो अपने वीडियो को या खुद को सनसनीखेज बनाने के लिए, अब देखो आपने अभी जो बात की कि व्यापार बन गया, तो व्यापार चलाने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे वो थंबनेल बनाएंगे, ऐसी बातें बोलेंगे कि राहु कांपता हुआ नजर आएगा, लेकिन राहु ऐसे नहीं कांपता है। और जो इस विद्या की इज्जत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी समाज में, विद्वानों ने, पंडितों ने बनाई थी समाज में, वह मिट्टी में वाकई मिल चुकी है। जो आप कहते हैं ना कि श्रद्धा कम हो गई, मैं लोगों से दो चार होता हूँ, वह हमें भी शक की निगाह से देखते हैं। जी ज्योतिषी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेना, लाखों रुपए के रत्न धारण करवा देना, लाखों रुपए के उपाय करवा देना, ये कभी भी ठीक नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है। तो क्या है, लोगों को क्या नज़र आता है कि ज्योतिष के नाम पर हम किस तरह से पैसा ले लें, उसके लिए कोट पैंट पहनकर या अपना बड़ा सेटअप लगाकर लोग बैठते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं जिन्होंने ज्योतिष को बहुत ऊपर उठाया है, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे नौसिखिए भी छुपे बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ आपकी जेब पर अटैक करना है, और उसके लिए वह राहु को कपा के या भगा के या वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विचार आपको करना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। दावे ज्योतिष में कभी किए नहीं जा सकते। मैं खुले मंच पर कहता हूँ कि ज्योतिष में कोई भी ज्योतिषी दावा नहीं कर सकता। अगर वह दावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ज्योतिष में हमेशा प्रार्थना की जाती है ग्रहों से, ज्योतिषी भी करता है और आप भी करते हैं कि ग्रह आप पर अच्छा असर दे सके। जी। अब आपके कर्मों के उस अनुसार और उस ज्योतिषी के कर्मों के अनुसार आपकी एक एनर्जी का बैलेंस होता है, फिर वह ग्रह आपको बख्श देता है या नहीं बख्शता, ये बात की बात है। आज के समय में जो ज्योतिषी हैं ऐसे नौसिखिए, अनुशासन नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है एक ज्योतिषी बनने के लिए क्या करना चाहिए, किस बातों का पालन करना चाहिए, क्या अनुशासन अपनाना चाहिए जिससे उनके भीतर लालच ना आए और सामने वाले को वह एक बकरे की तरह ना देखें, कसाई बन के कि आया है तो मैं इसको हलाल करके ही भेजूंगा। तो ये नज़रिया, दृष्टिकोण गलत है। और राहु को भगाना, राहु को डराना, राहु को कपाना मजाक नहीं है। जी जी, तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे जी। यही कह सकते हैं जी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने और पंडितों ने जो ज्योतिष की इज्जत बनाई थी ना जी, वह किसी से फीस भी नहीं मांगते थे, ऐसा भी था, ठीक है। लेकिन समय बदला। देखो आज के समय में अगर हम किसी से अपनी मेहनत नहीं मांगते तो शायद ना मिले। तो हमें भी कई बार परिवार चलाना है तो दक्षिणा लेते हैं। लेकिन मैं ये खुले मंच पे कहता हूँ, जो आपको मोटे मोटे उपाय गिनाए, लाखों हजारों रुपए का खर्चा बताए, वहाँ से उठ के चले जाओ, ठगी का शिकार होने वाले हो। ज्योतिषी सिर्फ अपनी फीस का हकदार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फीस वो अपनी काबिलियत के अनुसार ले सकता है, लेकिन चुनाव आपको करना है कि कौन सा ज्योतिषी ऐसे विज्ञापन बनाकर आपको भ्रमित कर रहा है और कौन जेन्युइन बात कर रहा है। ये आपको बात समझना है। उपाय के नाम पर ठगी का शिकार नहीं होना है।